नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। और आज बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की क्या एलिजिबिलिटी है एज पर द लेटेस्ट यूजीसी रूल्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं। वहां पर हम लोग जो है आपको एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, 100 लॉजिकल रीजनिंग की पीवाईक्यू सीरीज, जो आज रात 9 बजे से शुरू होगी, जिसमें मैं आपको 2018 से लेकर 2020 तक के जो पेपर्स के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो करवाने वाला हूँ। ये क्लास सभी के लिए फ्री है, आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। एनरोल कर लीजिए, रात को 9 बजे से सीरीज शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग एक टिपिकल यूनिट है, लेकिन मैंने इसका फ्री कोर्स भी आपको यूट्यूब पे पूरा करवा रखा है, जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हैं। इंडियन लॉजिक का अलग से कोर्स है और लॉजिकल रीजनिंग का अलग से है। प्लेलिस्ट जाइए और चेक कर लीजिए और उसको अच्छे से करिए, और साथ ही साथ इस क्लास को लगाइएगा। और अगर आप अनअकैडमी के पेड सब्सक्रिप्शन में आना चाहते हैं, जहाँ पर मैं पेपर 1 और कॉमर्स के पूरे कोर्स करवाता हूँ, तो आप इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए रूल्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के। तो पहला है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ, अगर कहीं ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि फुलफिल करने के लिए आप अगर अबव क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, तो कैंडिडेट का नेट क्लियर होना चाहिए या सिमिलर टेस्ट कोई यूजीसी के द्वारा अगर स्लेट या सेट लिया जाता है। और साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए कि जो 2009 से पहले जिनको पीएचडी अवार्ड किया गया है, डिग्री किया गया है, तो उनको एग्जेम्पशन भी मिलती है नेट से। तो अगर किसी ने जो है वो पीएचडी 2009 से पहले कर रखी है, तो रूल ये है कि ए पे आपको दिख रहा होगा पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट अवॉर्डेड इन द रेगुलर मोड, सिर्फ रेगुलर मोड की पीएचडी होनी चाहिए। इवैल्यूएशन पीएचडी थीसिस का 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा होना चाहिए। ओपन पीएचडी वाइवा होना चाहिए कैंडिडेट का, और कैंडिडेट के एटलीस्ट यहाँ पर लिखा है कि पब्लिश 2 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम हिज और हर पीएचडी वर्क, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 जो है वो रेफर्ड जर्नल होना चाहिए। कैंडिडेट जो है हैज़ मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन कोई कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के अपने पीएचडी के काम के बेसिस पे जो है वो उसने 2 प्रेजेंटेशन किए होने चाहिए। और साथ ही साथ नेट, सिलेक्ट या सेट जो है शैल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड। तो अगर आपको कोई ऐसा डिसिप्लिन है आपका जिसमें यूजीसी पेपर नहीं लेता है, नेट का पेपर नहीं होता है, तो उसमें नेट, स्लेट और सेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप सीधा ही पोस्ट जब भी आती है तो आप उसके लिए जो है वो एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक और बड़ा ज़बरदस्त रूल है जो और में लिखा हुआ है कि आप बिना नेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। कैसे होगा ये कि अगर आप वर्ल्ड के टॉप 500 किसी भी इंस्टीट्यूशन से अपनी अगर पीएचडी डिग्री कंप्लीट करके आते हैं, लेकिन वो रैंकिंग होनी चाहिए क्वाड्रिकली साइमंड्स क्यूएस की, या टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग, या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ जो ARWU की रैंकिंग होनी चाहिए, या फिर शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होनी चाहिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉप 500 वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस में से किसी से भी डिग्री, पीएचडी डिग्री कंप्लीट करके आते हैं, तो आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू पे परफॉर्मेंस पे बेस होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करके नहीं है। लेकिन बिना नेट के भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर लग पाएंगे। अब देखिए, किसी भी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या ज़रूरी होता है कि अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो, पीएचडी डिग्री हो। और मैं बाय द वे आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं ये वीडियो जो है वो उस चीज़ को ध्यान में रख के बना रहा हूँ, जो आपका पीएचडी का नोटिफिकेशन था 2021 से। तो उसमें आपको डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अगर नौकरी चाहिए तो नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं कि नेट जो है वो क्या इनवैलिड हो गया है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए कॉलेजेस में अभी भी आपको नेट की पूरी आवश्यकता है, और जो है एनटीए नेट आपको क्लियर करना होगा। तो उस रूल को ध्यान में रख के ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है डिपार्टमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं या प्रमोशन के लिए आपको जो है वो पीएचडी नेसेसरी होती है। अदरवाइज जो है आपको नेट चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर कहीं ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है तो इक्विवेलेंट ग्रेड होने चाहिए 55% के बराबर। मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। साथ ही साथ जो है वो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि एक और क्राइटेरिया है कि कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एजुकेशन इनोवेशन के लिए, या कोई नए करिकुलम या कोर्सेज को डिज़ाइन करने के लिए जो मीडिएटेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के तहत देखे जाते हैं। प्रोफेसर के लिए आपको क्या चाहिए कि एक एमिनेंट स्कॉलर होना चाहिए, और पीएचडी क्वालिफिकेशन जो है वो उसकी कम से कम आपको यहाँ चाहिएगी
उसके रेलिवेंट डिसिप्लिन के अंदर। और कई लोग ये बात बोलते हैं ना कि पीएचडी वो अपने डिसिप्लिन के अलावा कहीं कर लें। देखिए, कंसर्न, अलाइड और रेलिवेंट जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए हमेशा, और पब्लिश किया हुआ होना चाहिए काम, और साथ ही साथ मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, वो भी पीयर रिव्यूड यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। और जो टोटल रिसर्च का स्कोर है वो 120 होना चाहिए एज पर द क्राइटेरिया ऑफ अपेंडिक्स 3 टेबल 2। मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, और साथ ही साथ रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपका एजुकेशनल इनोवेशन या नए करिकुलम या कोर्सेज टेक्नोलॉजी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ है कि इसके अलावा जो है और के उसमें कंडीशन एक आती है कि अगर ये सब ना हो तो एक कंडीशन ये है कि एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल होने चाहिए पीएचडी के लिए रेलिवेंट अलाइड या अप्लाइड डिसिप्लिन्स में, एकेडमिक्स या रिसर्च इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्रीज से, जिन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हों नॉलेज ऑफ द कंसर्न फील्ड या कंसर्न डिसिप्लिन, तो वो व्यक्ति भी प्रोफेसर लग सकते हैं और ऊपर वाली सारी कंडीशंस जो हैं वो लागू नहीं होंगी। तो अगर इसके बाद में आपको कभी सीनियर प्रोफेसर्स के बारे में, आप वैसे पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम के फ्री ग्रुप में दे दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लेना एनटीए नेट के लिए। तो कॉलेज प्रिंसिपल के लिए क्या होती है ये भी मैं या तो कोई वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप जो है वो इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो यहाँ पर मैंने आपको प्लेलिस्ट में देखिए कोर्सेज करवा रखे हैं उनको अच्छे से कर लीजिए, ताकि नेट के एग्जाम में जो है वो आपकी मैक्सिमम हेल्प हो सके। अनअकैडमी पे आज लॉजिकल रीजनिंग की 9 बजे क्लास है, जिसमें हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। 100 पीवाईक्यू सीरीज़ है, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, और आज रात 9 बजे से ही शुरू होगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।